आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की जम के फजीयत हुई है दिल्ली की अदालत के अंदर। क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि 36 जमात के तबलीगी जमात के जमातियों को अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, जिनके ऊपर यह आरोप था कि ये कोरोना फैला रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आगे फैलाइएगा, अपनी जिम्मेदारी से फैलाइएगा, क्योंकि गोदी मीडिया जो तबलीगी जमात को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए कोरोना के नाम पर वो अब नहीं दिखाएंगे। जिन लोगों का उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, वो उन लोगों को नहीं समझाएंगे कि गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया था और तबलीगी बाइज्जत बरी किए गए हैं। लोगों को दुश्मन बना दिया था उनका, लोगों के सामने उनको एक एंटी नेशनल, एंटी सोशल, देश के दुश्मन, मानवता के दुश्मन के रूप में पेश कर दिया गया था। ये पढ़ी, एबीपी ने लिखा है। तबलीगी जमात मामला, दिल्ली की अदालत ने 36 लोगों को सभी आरोपों से बरी किया। क्या आज कोई डिबेट, कल रात को कोई डिबेट हुआ इस मामले के ऊपर? नहीं हुआ। जिन लोगों की जान चले गई, लोगों ने भीड़ के शक्ल के अंदर कुछ तबलीगी जमात के लोगों को मार डाला, उसके ऊपर आज कोई बात नहीं हो रही है। यह हाल था बीजेपी का और गोदी मीडिया गठबंधन का। 36 लोगों को बाइज्जत बरी किया है दिल्ली की अदालत ने, जो तबलीगी हैं और 14 देशों से आए हुए फॉरेनर्स थे, जिनकी कसूर जिनका सिर्फ इतना था कि वो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में आए थे और आते जाते रहते थे। मोदी सरकार को अपनी नाकामी छिपाने के लिए कोई सॉफ्ट टारगेट ढूंढना था और वो टारगेट मुसलमान हो जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? यही किया। अब ये 14 देश के 36 लोग बाइज्जत बरी होकर जब अपने देशों को लौटेंगे, तो ये क्या संदेश देके जाएंगे भारत का? भारत की छवि को धूमिल करने का आरोप किस पे होना चाहिए? यहाँ पर बीजेपी पे होना चाहिए। अब आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाई थी और बंद किया हुआ था इन बेकसूरों को, जिनको 8 महीने कौन वापस लौटाएगा? इनके सिर्फ और सिर्फ इनकी सरकार की जो कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ये देखिए कि क्या क्या इनके ऊपर धाराएं लगी हुई थी। धारा 188 लगाई थी, जो सरकारी सेवक द्वारा लागू आदेश का पालन नहीं करना होता। 269 लगाई थी, जिसको संक्रमण फैलाने के लिए लापरवाही भरा कृत्य करना। अदालत ने नहीं माना। दिल्ली की अदालत ने साफ कह दिया कि कोई लापरवाही भला कृत्य नहीं किया, ये लोग कोरोना संक्रमण नहीं फैला रहे थे। जैसा कि आपको याद होगा, बंबई हाईकोर्ट ने कहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि बलि का बकरा बनाया गया है, और मद्रास हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि इनको जबरदस्ती आपने बंद किया हुआ है, ये बेकसूर हैं। उसके बाद महामारी कानून की धारा 3 नियमों को नहीं मानना। दिल्ली की अदालत ने साफ कर दिया है कि तबलीगी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। पुलिस ने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए। एक तरह से साफ है संदेश। आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 के तहत भी इनके ऊपर आरोप थे। धारा जो विदेशी कानून की धारा 14 है, और वीजा नियमों का उल्लंघन करने की बात होती है। ये सब ये वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, यहाँ कन्वर्जन करा रहे थे लोगों को हिंदू धर्म से मुसलमान कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया था दिल्ली की पुलिस ने, जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये हालत है आज गोदी मीडिया के उस दुष्प्रचार की, जिसको लेकर कईयों ने खुदकुशी करी है। इसी वीडियो के अंदर आगे आपको समझा दूंगा कि कैसे लोगों ने खुदकुशी की है। तबलीगी जमात के से जुड़े हुए लोगों ने परेशान आके, तंग आके, उसकी खबरें भी मौजूद हैं, और साथ के साथ कैसा लोगों ने एक जगह पे भीड़ की शक्ल के अंदर एक तबलीगी जमात से वापस लौटे व्यक्ति को, जो भोपाल से दिल्ली गया था, उसको जान से मार दिया कि तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। आज एक एक अदालत तबलीगी जमात के लोगों को बरी कर रही है। मौलाना साद साहब का बहुत हंगामा किया था गोदी मीडिया ने, खास तौर पर एक चैनल है, मैं उनका क्या नाम लूं, उन्होंने उनकी खबर भी सुन लीजिए, हिंदुस्तान लाइव ने छापी है, अभी 2 दिन पहले की है। एनआईए को नहीं सौंपा जाएगा तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद का केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका। एक याचिका लगाई गई थी कि साहब, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, जो आतंकवादियों का केस देखती है, उनको मौलाना साद साहब का केस दे दिया जाए, ये दिल्ली पुलिस से लेकर। लेकिन सीधे सीधे याचिका को ठुकरा दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने और साफ कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा आप बना रहे हैं। तो ये था आज गोदी मीडिया की हकीकत, जो आज सामने खुली है, कोई दिखा नहीं रहा। मैं 2 आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा। इंडिया टुडे ने छापी थी उस जमाने में जब ये सब चल रहा तबलीगी जमात का मामला, कि तबलीगी जमात के एक मेंबर ने सुसाइड कर लिया महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में कोविड-19 के चलते के दौरान। एक और खबर थी, लॉजिकल इंडियन ने छापी थी, जिसमें एक सुसाइड नोट उस लड़के ने छोड़ा था, आदमी ने छोड़ा था,
37 साल के दिलशाद ने, जिसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, जिसको सोशल बाइकॉट कहते हैं, उसके गांव वालों ने, क्योंकि उसने कभी तबलीगी जमात के लोगों के साथ उसको उन्होंने देखा था लिफ्ट देते हुए, उसने ये लिखा कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, और ये लिख के दिलशाद ने अपनी जान गंवा दी, जान दे दी। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दिलशाद को कोई वापस ला सकता है? दिलशाद का भी क्या सुशांत सिंह राजपूत की तरह मर्डर केस नहीं बनना चाहिए उन बीजेपी के नेताओं के ऊपर और गोदी मीडिया के उन नामचीन एंकर्स के ऊपर जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पे पत्रकारिता शुरू करके तबलीगी जमात को बदनाम करके रख दिया लोगों के सामने, जैसे पूरा आरोपी यही हूं? क्या उनके ऊपर केस नहीं बनना चाहिए दिलशाद की हत्या का, 37 साल के, और इस तबलीगी जमात के मेंबर का जिसने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में सुसाइड किया? क्या इन लोगों पे चार्जेस आज लगने नहीं चाहिए? क्या सिर्फ इतना हो जाएगा, अदालत कहेगी कि ये सब बेकसूर है, छोड़ दो इनको? लगभग सबको छोड़ा जा चुका है, किसी एक पे भी केस सिद्ध नहीं कर पाए 8 महीने के अंदर। तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप खुद बताइए कि भाजपा लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करेगी और हम सब बर्दाश्त कर लें। भाजपा अपनी नाकामियों को दूसरों के ऊपर डालने का काम करेगी, हम सब बर्दाश्त कर लें। यह अंतर है भाजपा की और दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस आदि की सरकारों के अंदर। अब आपको बता दीजिए मुझे कि ये पूरा का पूरा तबलीगी जमात का मामला आज कल फिर से एक बार ताज़ा हो गया, जब 36 जमातियों को बाइज्जत बरी किया। 14 देश से थे ये लोग, ये 14 देशों में जाएंगे, ये बताएंगे कि वहां की मोदी सरकार ऐसी सरकार है, हम लोगों को जबरदस्ती बंद कर दिया था, 8 महीने जेल में डाल दिया था, लोगों को हमारा दुश्मन बना दिया था, और वहां की मीडिया साहब जबरदस्त है। वो एक ऐसा चैनल चलाते हैं जिसके ऊपर यह दिखाया जा रहा था कि हम लोग कोरोना फैला रहे थे, आप भारत मत जाइए। अमेरिका इससे पहले एडवाइजरी जारी कर चुका है, जैसे सीरिया के अंदर ख्याल रखना है वैसा ही भारत में रखना है। यूके ने अपने जो उनके लोग हैं, उनके सिटीजन्स हैं, उन लोगों से साफ कह दिया है कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है महिलाओं के लिए। अब ऐसे हालात के अंदर हम क्या नाम भेज रहे हैं? लोगों को बताइएगा ज़रूर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए मैं तो कोई पत्रकार हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ कि आप एक कोई चीज़ देख रहे हैं इसको आगे पहुँचाइए, ताकि, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं बताएगा। और ख़ास तौर पे उन लोगों से सवाल कीजिए जो उस वक्त फेसबुक पे लिख रहे थे कि हमें डर लग रहा है तबलीगी जमात से, हमें देखो जमाती तो नहीं है, कहीं जमाती तो नहीं आ जाएंगे। मतलब ऐसा माहौल खड़ा किया था। इस माहौल को ख़त्म करना होगा। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए काम करने होंगे, लोगों का जहन साफ करना होगा। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ये राजनीति का शिकार अगर कोई हो रहा है तो उसको बचाइए। भारत वो वाला चाहिए जो मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के सपनों का भारत था। उस भारत को हमने पाया था, और हम कहाँ इस गुलिस्तान को लेके जा रहे हैं आप खुद समझिएगा ज़रूर। लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। जुड़े रहिए मजबूती के साथ, हर जगह पे आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन आवाज़ उठाइए। हम सब लोग हर तरफ से आके आवाज़ जब उठाएंगे तब ये लोकतंत्र मजबूत रहेगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।